भाइयों और बहनों, क्या केवल कथा सुन लेने से भगवान मिल जाते हैं? क्या हजारों बार राम नाम जप करने के बाद भी कोई व्यक्ति भगवान से दूर रह सकता है? और क्या ऐसा कोई एक दोष है जो वर्षों की भक्ति, जप, तप और साधना का फल भी रोक सकता है? आज की यह दिव्य कथा आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। श्रीमद् भागवत का यह अमूल्य संदेश बताएगा कि परम धर्म क्या है, आत्मा का वास्तविक कल्याण कैसे होता है और क्यों राम नाम जप तभी फल देता है जब हृदय ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष से मुक्त हो। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बदलने के लिए है। तो पूरे श्रद्धा और एकाग्रता के साथ अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज भगवान आपको वही संदेश देने वाले हों जिसका आपकी आत्मा वर्षों से इंतजार कर रही है। बोलिए प्रेम से जय श्री राम, राधे राधे। मनुष्य का जीवन जितना सुंदर दिखाई देता है, उतना ही क्षणभंगुर भी है। जब किसी प्रिय व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकलती है, तब बड़े बुजुर्ग एक बात अवश्य कहते हैं, पीछे मत देखना। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि वैराग्य का गहरा संदेश है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम छोड़ दिया जाए, बल्कि यह है कि अत्यधिक मोह उस जीवात्मा की आगे की यात्रा में बाधा न बने। जिस शरीर को हम जीवन भर मेरा कहते रहे, एक दिन वही पंचतत्व में विलीन हो जाता है। तब समझ में आता है कि वास्तव में न यह शरीर हमारा था, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा। यदि कुछ हमारे साथ चलता है तो वह है भगवान का स्मरण, भगवान का नाम और हमारे शुभ कर्म। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी भगवान के नाम को कभी मत छोड़ो। यही नाम अंत समय में भी हमारा सच्चा मित्र बनता है। आज के कलयुग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होना अत्यंत दुर्लभ है। हम वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, गोविंद देव जी, अयोध्या में श्री राम लल्ला और अन्य दिव्य मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। लेकिन हर समय मंदिर में रहना संभव नहीं, इसलिए भगवान ने अपनी असीम करुणा से अपना नाम हमें दे दिया। राम नाम जप और हरिनाम संकीर्तन ही वह दिव्य साधन है जिसे कोई भी कहीं भी किसी भी समय कर सकता है। चलते समय, रसोई में काम करते हुए, वाहन चलाते हुए, खेत में, कार्यालय में, घर में या सोने से पहले यदि हमारी जिह्वा पर श्री राम, जय जय राम या हरे कृष्ण का जप चलता रहे, तो धीरे धीरे मन संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है। नाम केवल उच्चारण नहीं है, यह भगवान की साक्षात कृपा का स्वरूप है। जिस प्रकार अग्नि को छूने से गर्मी अवश्य मिलती है, उसी प्रकार श्रद्धा से लिया गया भगवान का नाम हृदय को अवश्य शुद्ध करता है। शास्त्रों और संतों का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भक्त प्रहलाद ने विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। भगवान स्वयं नृसिंह रूप में प्रकट हुए। मीराबाई ने विष का प्याला भी भगवान के नाम के भरोसे अमृत बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम नाम के बल पर ऐसा अमर ग्रंथ रचा जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी। सूरदास ने नेत्रों से नहीं, बल्कि नाम और भक्ति की दृष्टि से भगवान के दिव्य स्वरूप का अनुभव किया। इन सभी महापुरुषों का आधार एक ही था, भगवान का नाम। इसलिए यदि हम भी अपने जीवन में सच्ची शांति, स्थिरता और ईश्वर का अनुभव चाहते हैं, तो राम नाम जप को अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य भाग बनाना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि मंत्र और नाम दोनों का अपना अपना महत्व है। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र साधक के लिए अनुशासन, साधना और आध्यात्मिक संरक्षण का माध्यम है, जबकि भगवान का नाम सबके लिए खुला हुआ दिव्य अमृत है। जैसे रोगी को दवा भी लेनी होती है और परहेज भी करना होता है, वैसे ही गुरु मंत्र का श्रद्धापूर्वक पालन और प्रेम से राम नाम जप दोनों साधना को पूर्णता प्रदान करते हैं। केवल ज्ञान से नहीं, केवल कर्म से नहीं, बल्कि भगवान के नाम में प्रेम पूर्वक डूबकर ही हृदय का वास्तविक परिवर्तन होता है। श्रीमद् भागवत हमें केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं सिखाती, बल्कि जीवन का परम उद्देश्य बताती है। प्रातः उठना, स्नान करना, माता पिता का सम्मान करना, परिवार का पालन पोषण करना, ईमानदारी से नौकरी या व्यापार करना, ये सभी आवश्यक धर्म हैं। परंतु इन सबसे ऊपर परम धर्म है भगवान में निष्काम प्रेम और उनकी भक्ति। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा हूं,
तभी उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। तब धन, मान, सम्मान और सांसारिक इच्छाएं अपने उचित स्थान पर रह जाती हैं और भगवान का नाम जीवन का केंद्र बन जाता है। इसीलिए आइए आज ही एक छोटा सा संकल्प लें। प्रतिदिन कुछ समय श्रद्धा और प्रेम से राम नाम जप करेंगे। केवल संकट आने पर नहीं, बल्कि सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, हर परिस्थिति में भगवान के नाम को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाएंगे। क्योंकि यही नाम जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहता है। यही नाम अंततः हमें भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। जब जीवन की अंतिम घड़ी आएगी, तब न धन साथ जाएगा, न परिवार, न शरीर। यदि कुछ साथ चलेगा तो केवल भगवान का नाम, भक्ति और सत्कर्म। इसलिए आज से, अभी से, इसी क्षण से अपने जीवन को राम नाम जप से जोड़ दीजिए। यही कल्याण का सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे सुनिश्चित मार्ग है। भाइयों और बहनों, जब मनुष्य के भीतर यह विचार जागता है कि मैं केवल यह शरीर नहीं, बल्कि परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा हूं, तभी उसके जीवन की वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। उसी क्षण वह समझने लगता है कि इस आत्मा का कल्याण करना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यही परम धर्म है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी आवश्यक है, लेकिन यदि पूरा जीवन केवल शरीर के सुख में ही बीत जाए और आत्मा भूखी रह जाए, तो जीवन अधूरा रह जाता है। जरा अपने जीवन को देखिए। कभी अचानक मन करता है कि आज स्वादिष्ट भोजन करें, कचौड़ी खाएं, मिठाई खाएं या कोई नई वस्तु खरीदें। यह इच्छा आत्मा की नहीं, शरीर और मन की होती है। स्वाद मिलता है, कुछ देर आनंद आता है और फिर वही इच्छा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार धन कमाना, बड़ा घर बनाना, नई गाड़ी लेना, सम्मान पाना, ये सब जीवन की आवश्यकताएं हो सकती हैं, लेकिन ये आत्मा की अंतिम मंजिल नहीं है। इन सबको प्राप्त करने के बाद भी यदि मन अशांत है, तो इसका अर्थ है कि आत्मा अभी भी भगवान के प्रेम और नाम की प्यास से तड़प रही है। यही कारण है कि एक दिन मनुष्य के भीतर एक नई पुकार उठती है। अब केवल संसार नहीं, भगवान की ओर भी चलना है। वह गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, तीर्थों की यात्रा करता है, सत्संग सुनता है, श्रीमद् भागवत कथा में बैठता है और सबसे बढ़कर राम नाम जप को अपने जीवन का आधार बनाता है। परिक्रमा करते समय शरीर थक जाता है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पसीना आता है और कभी कभी लगता है कि अब आगे नहीं चला जाएगा। लेकिन जैसे ही परिक्रमा पूर्ण होती है, हृदय में जो अद्भुत शांति और आनंद उतरता है, वह शरीर का नहीं, आत्मा का सुख होता है। यही आत्मिक आनंद परम धर्म की अनुभूति है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से राम नाम जप करता है, तो प्रारंभ में मन इधर उधर भागता है। कभी आलस्य आता है, कभी समय की कमी का बहाना बनता है, कभी मन कहता है कि बाद में जप कर लेंगे। यह सब शरीर और चंचल मन की प्रवृत्तियां हैं। लेकिन जो साधक धैर्य रखकर प्रतिदिन भगवान का नाम जपता रहता है, उसके भीतर धीरे धीरे अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। उसका क्रोध कम होता है, मन शांत होने लगता है, भय दूर होने लगता है और जीवन में एक दिव्य संतोष का अनुभव होने लगता है। यही भगवान के नाम की महिमा है। कथा में आना, संतों का संग करना और भगवान की लीलाओं का श्रवण करना भी केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। यदि शरीर की ही सुननी होती तो वह कहता, घर पर आराम करो, मोबाइल देखो, मनोरंजन करो, देर तक सो। लेकिन जब आत्मा जागती है, तब वही मनुष्य अपने कामों के बीच समय निकालकर कथा सुनने आता है। कोई दूर दूर से यात्रा करके आता है, कोई अपनी व्यस्तता छोड़कर आता है, कोई अनेक कठिनाइयों के बाद भी पहुंचता है। वह शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए आता है। कथा के प्रत्येक शब्द, भगवान की प्रत्येक लीला और हरिनाम का प्रत्येक उच्चारण आत्मा को शक्ति देता है और चित्त को निर्मल करता है। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य धीरे धीरे देहाभिमान से ऊपर उठे और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचाने। जब यह समझ आ जाती है कि मैं नश्वर शरीर नहीं, बल्कि भगवान का सनातन अंश हूं, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। तब संसार के कार्य भी भगवान को समर्पित होकर किए जाते हैं। हर कार्य के साथ राम नाम जप जुड़ जाता है। भोजन करते समय, यात्रा करते समय, काम करते समय और विश्राम करते समय भी यदि मन में भगवान का नाम चलता रहे, तो वही साधना जीवन को सफल बना देती है।
भक्त मीराबाई ने भी संसार के विरोध के कारण भगवान का नाम नहीं छोड़ा। राजमहल का वैभव, सम्मान, भय और कष्ट कुछ भी उनके श्री कृष्ण प्रेम को डिगा नहीं सका। उनका विश्वास था कि संसार चाहे साथ छोड़े, लेकिन भगवान का नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, राम नाम जप कभी नहीं छोड़ना है। यही नाम भवसागर से पार लगाने वाली नौका है, यही जीवन का सबसे बड़ा धन है और यही आत्मा को भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाने वाला अमोघ साधन है। भाइयों और बहनों, यह शरीर तो अपना स्वभाव निभाएगा। कभी यह थक जाएगा, कभी भूख से व्याकुल होगा, कभी आराम मांगेगा और कभी कहेगा कि आज साधना छोड़ दो। लेकिन यदि हर बार हम शरीर की ही सुनते रहेंगे तो आत्मा का कल्याण कब होगा? क्या केवल शरीर की सुविधा के लिए हम कथा सुनना छोड़ दें? क्या थोड़ी सी थकान के कारण गिरिराज जी की परिक्रमा छोड़ दें? क्या आलस्य आने पर सत्संग और राम नाम जप छोड़ दें? नहीं। सच्चा साधक जानता है कि शरीर का स्वभाव बदलता रहता है, पर भगवान का नाम ही शाश्वत सत्य है। इसलिए चाहे शरीर रोए, चाहे मन बहाने बनाए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही तो संतों का संदेश है। भक्त मीराबाई ने संसार के विरोध, अपमान और कष्टों के बीच भी श्री कृष्ण का नाम नहीं छोड़ा। उनके लिए भगवान का प्रेम ही सबसे बड़ा धन था। उन्होंने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे या कौन नाराज होगा। उनका एक ही संकल्प था, जीवन रहे या न रहे, भगवान का नाम कभी नहीं छूटेगा। यही परम धर्म है, जहां देह की अपेक्षा आत्मा के कल्याण को अधिक महत्व दिया जाता है। कई लोग तीर्थों पर जाते हैं, लेकिन उनके मन में केवल सांसारिक इच्छाएं होती हैं। परीक्षा में सफलता मिल जाए, व्यापार बढ़ जाए, नौकरी लग जाए, घर बन जाए या कोई मनोकामना पूरी हो जाए। भगवान कृपालु हैं, वे भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। परंतु यदि हमारा संपूर्ण उद्देश्य केवल सांसारिक लाभ तक सीमित रह जाए तो यह अभी भी देह सुख का क्षेत्र है। आत्मकल्याण तब प्रारंभ होता है जब मन कहे, मैं केवल भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, उनके श्री चरणों में बैठकर कुछ क्षण बिताने हैं, उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसाना है और लौटते समय उनके नाम को अपने साथ लेकर आना है। यही भाव भक्ति को गहरा बनाता है। इसीलिए जहां भी जाए, वृंदावन, नाथद्वारा, जगन्नाथपुरी, अयोध्या या किसी भी धाम, अपने साथ राम नाम जप अवश्य लेकर जाए। केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि यात्रा के प्रत्येक कदम पर भगवान का नाम स्मरण करें। जब नाम और दर्शन एक साथ जुड़ जाते हैं, तब यात्रा केवल पर्यटन नहीं रहती, बल्कि साधना बन जाती है। जगन्नाथपुरी के एक भक्त राजा की कथा भी हमें यही शिक्षा देती है। उनका नियम था कि जैसे ही भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद आए, वे पहले उसे प्रणाम करते, श्रद्धा से ग्रहण करते और फिर अन्य कार्य करते। एक दिन वे खेल में इतने तल्लीन हो गए कि महाप्रसाद को तुरंत ग्रहण नहीं कर सके। पुजारी महाप्रसाद वापस ले गए। जब राजा को यह ज्ञात हुआ तो उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने भगवान के प्रति अनादर कर दिया। कई दिनों तक उनके हृदय में यही ग्लानि बनी रही कि संसार के एक क्षणिक मनोरंजन को उन्होंने भगवान की कृपा से ऊपर स्थान दे दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान का प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि भगवान की कृपा का स्वरूप है। इसलिए जब भी किसी तीर्थ का प्रसाद मिले, उसे श्रद्धा से प्रणाम करें, सम्मानपूर्वक ग्रहण करें और उसी क्षण भगवान का स्मरण करें। उसी प्रकार जब भी मन में भगवान का नाम लेने की प्रेरणा जागे, उसे टालिए मत। कौन जाने अगला क्षण हमारे हाथ में हो या ना हो। इसलिए आज, अभी और इसी क्षण से अपने जीवन में राम नाम जप को सर्वोच्च स्थान दीजिए। यही नाम जीवन को पवित्र करेगा, चित्त को निर्मल करेगा और अंततः भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। राजा ने विनम्रता से विद्वानों से पूछा, यदि कोई व्यक्ति भगवान का अनादर कर दे तो उसके लिए उचित प्रायश्चित क्या होना चाहिए? विद्वानों ने उत्तर दिया, जो भगवान का अपमान करता है उसे अपने अपराध का गंभीरता से प्रायश्चित करना चाहिए और अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाना चाहिए कि फिर कभी वैसी भूल ना हो। यह उत्तर राजा के हृदय में गहराई तक उतर गया। उन्होंने सोचा, मेरे ही हाथ से भगवान के महाप्रसाद का अनादर हुआ है।
यदि मेरे भीतर सच्ची भक्ति है तो मुझे अपने अहंकार और लापरवाही का त्याग करना होगा। यह भाव उनके भीतर इतना प्रबल हुआ कि वे कई दिनों तक पश्चाताप में डूबे रहे। उनका उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं था, बल्कि अपने हृदय को भगवान के प्रति और अधिक समर्पित बनाना था। राजा का चेहरा उदास रहने लगा। मंत्री ने कारण पूछा तो राजा ने एक उपाय किया जिससे उनका संकल्प पूरा हो सके। अंततः घटना ऐसी घटी कि उनका हाथ घायल हो गया। जब यह समाचार भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंचा तो भगवान अपने भक्त के प्रेम से द्रवित हो उठे। पुजारी को आदेश मिला कि राजा को तुरंत मंदिर लाया जाए। घायल अवस्था में जब राजा भगवान के सामने पहुंचे तो उनकी आंखों से पश्चाताप और प्रेम के आंसू बह रहे थे। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझसे भूल हुई, पर मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम कभी कम नहीं होगा। कहा जाता है कि भक्त के निष्कपट प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी पीड़ा दूर कर दी और उन्हें अपने स्नेह का अनुभव कराया। इस कथा का संदेश शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि यह समझना है कि भगवान के प्रति श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम सबसे बड़ा धन है। सच्चा प्रायश्चित वही है जो मनुष्य के स्वभाव को बदल दे। यही श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है। वह मनुष्य को केवल बाहरी धार्मिक कर्मों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे देहाभिमान से उठाकर आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, तभी उसके जीवन में वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन प्रारंभ होता है। यही परिवर्तन राम नाम जप, सत्संग, कथा श्रवण, सेवा और भगवान के स्मरण से आता है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान की भक्ति का वास्तविक अधिकारी कौन है? क्या केवल वही जो बहुत जप करता है, या जो अनेक व्रत और नियम निभाता है? श्रीमद् भागवत कहती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य जैसे दोषों से संघर्ष करने वाला व्यक्ति भी भगवान की शरण में आ सकता है। लेकिन एक दोष ऐसा है जो भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है, ईर्ष्या। जब किसी दूसरे की सफलता देखकर मन में जलन उत्पन्न होती है, जब किसी के गुण सुनकर मन अशांत हो जाता है, जब हम किसी की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते, तब समझना चाहिए कि ईर्ष्या अभी भी हमारे हृदय में बैठी हुई है। यह दोष धीरे धीरे भक्ति की मधुरता को समाप्त कर देता है। इसलिए केवल राम नाम जप करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि नाम जप का प्रभाव हमारे स्वभाव में भी दिखाई देना चाहिए। यदि कथा सुनने, राम नाम जप करने और भगवान का स्मरण करने के बाद भी किसी के प्रति द्वेष और ईर्ष्या वैसी ही बनी रहे, तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। सच्ची साधना का फल यह है कि हमारा हृदय विशाल बनने लगे। जिस व्यक्ति से कभी ईर्ष्या होती थी, उसी के लिए मन से शुभ कामना निकलने लगे। उसके गुण देखकर प्रसन्नता होने लगे। यही संकेत है कि भगवान का नाम हमारे हृदय में उतर रहा है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय राम नाम जप अवश्य करें। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे भीतर यदि ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार या किसी के प्रति कटुता छिपी हो, तो अपने पवित्र नाम की शक्ति से उसे दूर कर दीजिए। मेरा हृदय ऐसा बना दीजिए कि उसमें केवल आपका प्रेम, करुणा और सभी जीवों के प्रति शुभ भाव ही निवास करे। जब ऐसा परिवर्तन आने लगे, तभी समझना चाहिए कि कथा, भक्ति और राम नाम जप का वास्तविक फल प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है। बंधुओं, यही श्रीमद् भागवत का वास्तविक संदेश है। कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदलने के लिए है। यदि कथा सुनने के बाद हमारे भीतर प्रेम बढ़े, ईर्ष्या घटे, अहंकार टूटे, करुणा जागे और राम नाम जप में मन लगने लगे, तभी समझना चाहिए कि भागवत का अमृत हमारे हृदय में उतर रहा है। भगवान को हमारा धन, पद, ज्ञान या बाहरी दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें तो केवल निर्मल, निष्कपट और प्रेम से भरा हुआ हृदय चाहिए। आइए, आज हम सब एक संकल्प लें कि किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या नहीं करेंगे, बल्कि हर दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री राम के पवित्र नाम का जप करेंगे। यही नाम हमारे चित्त को पवित्र करेगा, आत्मा का कल्याण करेगा और अंततः हमें भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाएगा। बोलिए प्रेम से, श्री राम, जय जय राम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं और ऐसे ही सनातन ज्ञान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगले सत्संग में फिर मिलेंगे। हरि बोल।